नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हमारी चर्चा चल रही है, यह आपके मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल जुलाई 2022 को लेकर के है। और इस चर्चा को हम जब कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए ये भी बताना आवश्यक है कि ये जो पूरा राशिफल है मेष से लेकर के मीन तक, ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। अब ये भी हम सभी जानते हैं कि जब राशिफल की बात हो रही है तो जो गोचर में ग्रहों की स्थिति होती है उसी के आधार पर हमारे जीवन में हमको अच्छे बुरे शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं हर क्षेत्र में। अब ये भी हम जानते हैं कि ग्रह स्थिर नहीं है, ग्रह की जो गति है वो चलती रहती है। ग्रह जो हैं वो रात और दिन गतिमान है, चलते रहते हैं। अगर स्थिर हो जाएंगे तो सारी दुनिया स्थिर हो जाएगी। और ये जो हमारे जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है वो इसीलिए लगा रहता है कि जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती है, अपनी राशि परिवर्तन करते हैं ग्रह, वैसे वैसे ही हमारे सुख और दुखों में भी बदलाव आता है। तो अभी जो आप मेरे बराबर में चार्ट देख रहे हैं, ये जो चार्ट है ये वृश्चिक लगन का जो जातक है उनका चार्ट है, वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं। और इसमें जो ग्रहों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, पहले मैं आपको इससे अवगत कराना चाहूँगा, संक्षिप्त में इसकी जानकारी देना चाहूँगा ताकि आपको ये पता लग सके कि आप जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, जिनकी अब हमने बात करनी है इस कार्यक्रम में मासिक राशिफल की, उनको पता लग सके कि भाई ग्रहों की स्थिति आखिर है क्या इस महीने में। थोड़ी सी जानकारी उसके विषय में भी जरूर हम आपको देंगे। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहां पर आप केतु लिखा देख रहे हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर जो होता है, ये राशि है 7 नंबर तुला राशि। और तुला राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र के घर में, शुक्र की राशि में केतु विराजमान है। और क्योंकि शुक्र के मित्र हैं केतु, तो केतु अपनी मित्र राशि में विराजमान है। और ये घर है द्वादश भाव यानी 12th हाउस। और केतु यहाँ पर पूरे महीने इस 12th हाउस में अपनी मित्र राशि में बने रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। देखिए, शनि ग्रह जहाँ पर 11 लिखा हुआ है वहाँ पर आप बैठे देख रहे हैं। अब क्योंकि ये कुंभ राशि है, 11 नंबर जो होता है, और कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि देव होते हैं। अब शनि देव अपनी ही राशि में बैठे हैं, लेकिन क्या है कि ये उल्टी चाल इनकी चल रही है वर्तमान में, ये वक्री स्थिति में है, रेट्रोग्रेड कंडीशन में। लेकिन 12 जुलाई को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और जब ये 12 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि कुंभ राशि से निकलेंगे, तो ये कहाँ जाएंगे? अपनी ही राशि में जाएंगे, मकर राशि में, जहाँ पर 10 लिखा हुआ है। यानी कि अभी ये 4th हाउस में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में है ये, जहाँ 11 नंबर है ये चतुर्थ भाव है। और ये फिर चले जाएंगे अपनी स्वयं की राशि मकर में 12 जुलाई को 3rd हाउस में, जहाँ 10 लिखा हुआ है वो 3rd हाउस है। और पूरे महीने फिर ये वहीं रहेंगे शनिदेव। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति आप देख रहे हैं जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। अब ये जो 12 नंबर का मतलब होता है कि मीन राशि, मीन राशि के स्वामी जो हैं गुरु बृहस्पति हैं। और बृहस्पति अपने ही घर में हैं और पूरे महीने ये इसी राशि में रहेंगे, इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 28 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना ये आरंभ कर देंगे, बिल्कुल महीने के आखिर में जाके 28 जुलाई को। आगे हम बात करेंगे राहु और मंगल के विषय में कि राहु और मंगल की जो युति आप देख रहे हैं, जहां पर 1 है वहां पर विराजमान है, और यह 6ठा भाव है। और 6ठे भाव में राहु और मंगल बैठे हैं। अब राहु और मंगल का एक साथ बैठना अच्छा नहीं माना गया है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत अशुभ योग है ये। अब क्योंकि मंगल 1 नंबर ये लिखा हुआ है, 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड जो है वो मंगल ग्रह हैं, और मंगल ग्रह अपनी राशि अपने घर में बैठे हुए हैं, मार्गी उदय अवस्था में बहुत मजबूत पोजीशन में है। लेकिन एक नकारात्मक चीज क्या हो गया है कि अपने महाशत्रु ग्रह राहु के साथ इनकी युति बनी हुई है, उनके साथ ये बैठे हैं 6ठे भाव में। जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत अशुभ योग है। और इसके जब ये योग बनता है किसी भी जातक की कुंडली में या फिर गोचर में, जैसे गोचर में अभी हम बता रहे हैं आपको, तो इसके फिर जातक के जीवन में अशुभ परिणाम देखने में आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप ये सुनकर के बिल्कुल परेशान और निराश ना हो कि भाई अशुभ परिणाम आएंगे। ठीक है, आएंगे, लेकिन उसका भी हम आपको रेमेडी देंगे, अंत में सरल और आसान उपाय बताएंगे।
अगर आपने वो पूरे महीने किए तो आपको इन परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, इनसे आपका छुटकारा हो जाएगा। अब आगे ये भी आपको बता दें कि ये राहु और मंगल की युति पूरे जुलाई के महीने में बनी रहेगी इसी घर में, मेष राशि में, छठे भाव में, जहां 1 लिखा है। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जहां बैठे हैं 2 लिखा हुआ है, वो सप्तम भाव है, 7th हाउस। और ये जो 2 है ये टॉरस साइन है, वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और शुक्रदेव अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं और बड़ा सुंदर राजयोग बना रखा है इन्होंने, जैसे शनिदेव ने राजयोग बना रखा है 11 नंबर में, जहां 11 नंबर पर बैठे हुए हैं। लेकिन वो राजयोग थोड़ा हल्का राजयोग है, शुक्र का राजयोग बहुत मजबूत राजयोग है ये। लेकिन क्या होगा कि ये 13 तारीख को यहां से राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये राजयोग सिर्फ 13 तारीख तक ही रहेगा, 13 जुलाई तक। यहां से ये निकल करके जाएंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में। मिथुन राशि जहां 3 लिखा हुआ है, जहां पर सूर्य और बुध को आप बैठा हुआ देख रहे हैं। और मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो बुध इनके मित्र हैं शुक्र के। तो शुक्र 13 जुलाई को अपने मित्र के घर में चले जाएंगे मिथुन राशि में, जहां पर सूर्य और बुध बैठे हैं वहां पर उनके साथ। अब आते हैं बुध के ऊपर, जहां पर बुध अभी आप बैठा देख रहे हैं 3 नंबर पे, वो अपने घर में बैठे हैं अपनी राशि मिथुन में। लेकिन ये यहां पर 2 जुलाई को आकर के बैठेंगे, महीने की 2 तारीख को ही आ जाएंगे जुलाई की, ये शुक्र के साथ छोड़ के, जहां शुक्र बैठे हुए हैं 2 नंबर पे, और सूर्य के साथ आके बैठ जाएंगे, जिनको ये अपना मित्र मानते हैं। हालांकि ये देखने में तो राजयोग लगता है, लेकिन क्योंकि राजयोग वाला फल इसमें फलित नहीं होगा, क्योंकि ये 5 जुलाई से अस्त हो जाएंगे और लंबे समय तक अस्त रहेंगे। कह सकते हैं माह के अंत तक, यानी कि 29 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे। 29 जुलाई को जाके ये पश्चिम में उदय होंगे, 5 जुलाई को अस्त होने के बाद। और सूर्य जो है ये 16 जुलाई को यहां से निकलेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे मिथुन राशि से, और कहां जाएंगे? अपनी मित्र राशि कर्क में, जहां पर 4 लिखा हुआ है, 9वें भाव में। यानी कि सूर्य बुध जो हैं अभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, 8th हाउस में बैठे हैं मिथुन राशि में, और सूर्य और बुध दोनों ही 16 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करके ये कर्क राशि में जाएंगे। तो बुध की तो वो शत्रु राशि होगी, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा शत्रु है बुध के, और सूर्य के मित्र हैं चंद्रमा। तो इस प्रकार सूर्य और बुध 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध अपनी अस्तवस्था में ही वहां जाएंगे, और मैंने जैसा कहा कि वहां जाकर के जब ये कर्क राशि में चले जाएंगे बुध, तो 29 जुलाई को ये उदय होंगे पश्चिम में, और फिर 31 जुलाई को ये यहां से भी बाहर निकल जाएंगे, राशि परिवर्तन कर जाएंगे कर्क राशि से। और कहां जाएंगे? ये जहां पर 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के लॉर्ड सूर्यदेव होते हैं। तो ये अपने मित्र के घर में चले जाएंगे महीने की बिल्कुल आखिरी तारीख 31 जुलाई को कर्क राशि से निकल करके बुध। तो ये स्थिति ग्रहों की इस जुलाई 2022 में रहेगी। अब इसका आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों पर जो प्रभाव दिखने वाला है अलग अलग रूप में, अलग अलग क्षेत्रों में, उसकी अब हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, और अंत में आपको बहुत सरल और आसान उपाय भी बताएंगे। अगर आपने किए श्रद्धापूर्वक तो निश्चित रूप से आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके प्रोफेशन की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, जहां तक करियर का सवाल है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, और मैंने आपको बताया भी है अपने पिछले कार्यक्रमों में कि अभी जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव अभी बना हुआ है, जो कि 12 जुलाई तक बना रहेगा। और वो भी मैंने आपको बताया हुआ है अपने पिछले कार्यक्रम में कि आपको किस प्रकार देखना है। अपनी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, अगर वहाँ पर 8 नंबर की जगह पर चंद्रमा बैठे हैं आपके उस घर में, तो आपकी शनि की ढैया है। लेकिन ये 12 जुलाई तक है। 12 जुलाई के बाद आपको शनि की ढैया से राहत मिलने वाली है, जब शनि अपना राशि परिवर्तन करके मकर में चले जाएंगे, जैसा मैंने अभी आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हुए कहा था। तो ये मैं आपको बताना यहाँ पर जरा उचित समझता था, जरूरी समझता था। तो देखिए क्या है कि आप, क्योंकि बात करियर की चल रही है, आपके प्रोफेशन की चल रही है, तो शनि देव के कारण आपको थोड़ा चैलेंजेज अधिक रहेंगे 12 जुलाई तक अपने कार्यों में। थोड़ा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कुछ कई बार हालात ऐसे होंगे कि आप सोचने के लिए मजबूर होंगे कि भाई ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें, बताओ इनमें भी परेशानियां पैदा हो गई। ये तो ऐसी चीज़ें नहीं है, तो बड़े आसानी से पूरे होने वाले कार्य हैं, बताओ इनमें भी बाधाएं आ रही हैं, दिक्कत है, कुछ इस प्रकार की रहेगी।
ऐसा कोई कार्य नहीं होगा कि जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाएंगे या कार्य के कारण आपका जो है नुकसान हो जाएगा, ऐसा दूर तक कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के थोड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, हालांकि उन पर आप विजय पा लेंगे, उन पर सफलता पाएंगे, लेकिन चैलेंजिंग रहेंगी चीज़ें, सिचुएशन जो रहेगी 12 तक विशेष रूप से। महामध्य के उपरांत काफ़ी चीज़ों में बदलाव आएगा, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा पूर्ण रूप से, और जब भाग्य का सहयोग व्यक्ति को मिलता है तो सारे कार्य स्वतः ही पूरे होते हैं। फिर तो हमको थोड़े से ही अगर हम एफर्ट करते हैं तो उसके बहुत बेटर रिजल्ट्स हमको मिल जाते हैं, थोड़े से ही परिश्रम पर, थोड़े से ही प्रयास करने पर। वो स्थिति आपके साथ बनेगी माह के मध्य से माह के अंत तक। फिर आपकी परिस्थितियां जो हैं उसमें सुधार होता जाएगा और आपके लिए कार्य जो है सुलभ होते चले जाएंगे और आप प्रगति की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। अब बात करेंगे आपसे आपकी इनकम के विषय में। देखिए, आर्थिक स्थिति तो आपकी माह के मध्य तक तो बिल्कुल अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति वीक रहेगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये है कि इनकम जो होगी आपकी, उस इनकम में थोड़ी बहुत कमी का एहसास हो सकता है या रुकावट, कि मान लीजिए कोई आपकी पेमेंट रिलीज होनी है, बात कह रहे हैं आपको फॉर इंस्टेंस कि भाई 4 तारीख को रिलीज होनी है और 4 की जगह पता चला कि वो जाकर के कहीं 16, 17 या 20 में या महीने के एंड में जाकर के मिल रही है। इस तरीके की कुछ सिचुएशन इनकम को लेकर के हो सकती है। और थोड़ा अपने मित्रों पर भी जरा भरोसा कम करें या ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मित्रों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा, अगर आप चाहेंगे भी तो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बुध की स्थिति ऐसी नहीं है। बुध की स्थिति अच्छी होती तो आपको मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होता। सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है, 12 जुलाई तक तो आप कभी महसूस करेंगे सुख सुविधाओं का होते हुए भी लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप सामान्य रूप से सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि सेविंग्स कैसी रहेंगी आपकी, तो देखिए, सेविंग्स का जहाँ तक प्रश्न है तो सेविंग्स जो है आपकी नॉर्मली रहेंगी। कोई बहुत अच्छी सेविंग्स हो ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, सामान्य रूप से सेविंग्स अगर करना चाहेंगे प्लानिंग के साथ तो हो सकती हैं। आगे बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपका जो मित्र है वो आपके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करता है। अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में चल रहे हैं, मैं उन जातकों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर आपकी रिलेशनशिप पहले से ही बरकरार है तो आपके मित्र का आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा इस महीने, जुलाई के महीने। इसमें कोई दो राह नहीं है और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। आपका मित्र आपके ऊपर आंख बंद करके फेथ करेगा, ब्लाइंड फेथ करेगा आपकी बातों पर, आपके ऊपर। और आप भी अपनी ओर से, आपकी भी यही कोशिश रहेगी कि वो फेथ उनका आपके ऊपर बरकरार रहे। और एक समय बीच में, हालांकि बहुत कम समय के लिए वो समय आ रहा है कि जिसमें आप एक दूसरे के साथ मिलकर के, हालांकि ये समय थोड़ा कम मिलेगा आपको इस महीने में, चाहे उसका कारण जो भी हो, चाहे आपकी व्यस्तता हो या कुछ और कारण हो, चाहे आपको दूर रहना पड़े, बहुत कम समय ऐसा मिलने वाला है। वो भी 13 तारीख से 16 तारीख के बीच का है इस महीने, जिसमें आप मिल पाएंगे, एक दूसरे से अपने मन की बात कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं डेट पे जा सकते हैं, कुछ ऐसा वो समय 13 से 16 के बीच का ही मिलेगा। लेकिन विवाह का योग, अगर हम कहें कि विवाह का योग है, तो ऐसा नहीं है। बस इतना जरूर रहेगा, हाँ, 13 जुलाई तक आप पूर्ण रूप से काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे, बहुत अच्छे मूड में रहेंगे। आगे बात करते हैं विवाहित व्यक्तियों की। विवाहित व्यक्तियों के विषय में भी मैं बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई से 13 जुलाई तक का समय आपके वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेंगे और 13 जुलाई से माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना चाहिए। उनको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पारिवारिक सदस्य आपके कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक सदस्य मिले जुले रहेंगे, कभी प्यार और कभी तकरार
कभी मतभेद, कभी एक दूसरे के साथ सहयोग, ये सब इस प्रकार की स्थिति बनेगी। मिले जुले संबंध रहेंगे पूरे महीने। लेकिन हाँ, 13 जुलाई से और माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें आपका एक दूसरे के साथ बड़ा सहयोग रहेगा, बड़ा प्यार रहेगा और एक दूसरे को आप हर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करेंगे। जो भी आपकी जिम्मेदारी परिवार के प्रति हैं या परिवार की आपके प्रति हैं, 13 जुलाई से चीजें बड़ी तेजी से बदलेंगी और आपसी सहयोग बढ़ेगा। छात्रों की बात कर लें, छात्रों का कैसा रहेगा? देखिए भाई, छात्रों की बात तो ये है कि छात्रों का अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो रिजल्ट आपके गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं और ये बात माता पिता को भी सुन लेनी चाहिए कि ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति है इस बार कि अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की, देखिए बस ये मान के चलिए उसी प्रोपोर्शन में आपको रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं जिस प्रोपोर्शन में आप स्टडी करेंगे, अपना अध्ययन करेंगे। जितना अधिक अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक उसका लाभ लेंगे, जितना कम करेंगे उतना कम लाभ मिलेगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है जो ग्रहों की स्थिति में देख पा रहा हूँ, उसके आधार पर ही मैं ये बात कह पा रहा हूँ। तो इस बात को, ये छात्रों के लिए संदेश है हमारी ओर से। संतान की भी बात कर लें, संतान की ओर से भी कोई विशेष, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिजल्ट्स माता पिता को मिल जाएं, ऐसी अपेक्षा उनको इस महीने नहीं रखनी चाहिए अपनी संतान से। हाँ, सामान्य रूप से ठीक ठीक, कभी नीचे कभी बस सामान्य ही मान के चलें, ऐसे ही रिजल्ट्स की प्राप्ति संतान की ओर से माता पिता को रहने वाली है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक प्रश्न है, स्वास्थ्य तो देखिए उत्तम रहेगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी कुछ ऐसी भी समस्या बन सकती है कि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कोई गंभीर समस्या तो नहीं बन गई। ऐसा कुछ सिम्टम्स के द्वारा आपको फीलिंग आएगी। हालांकि रिपोर्ट जब आप टेस्टिंग वगैरह कराएंगे तो रिपोर्ट्स वगैरह तो नॉर्मली जाएंगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि एक बार तो आप भयभीत हो जाएंगे। ये वही राहु और मंगल का कारण है जिनके हम बता रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं टेंशन देंगे और स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार का भ्रम पैदा होता रहेगा। फीलिंग्स ऐसी आती रहेंगी, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं है, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे लगता है मुझे ऐसा हो गया है। इस प्रकार की कुछ मतलब भावनाएं रहेंगी आपकी। हालांकि बचाव रहेगा चीज़ों से पूर्ण रूप से, काफ़ी हद तक। जो छोट मोट निकलेंगी भी उनका भी उपचार हो जाएगा, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन परेशानी बराबर है, टेंशन स्वास्थ्य को लेके। अंत में अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं कि वो कौन से उपाय करें जिनसे आपकी ये सारी तनाव और टेंशन दूर हो सकते हैं। देखिए, गुरुवार के दिन छात्र लोगों को कह रहे हैं, संतान को कह रहे हैं, माता पिता से अपनी संतान को कह दें कि गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अति शुभ परिणाम प्राप्त होंगे आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं, हनुमान जी की प्रतिमा पर चांदी का वरक लगाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके या तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें या हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में हनुमान जी की आरती करें और मां सरस्वती जी की डेली पूजा करें पूरे महीने। बस इतना काम जरूर करते रहें। तो ये उपाय अगर आपने किए तो आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है और परेशानियों से छुटकारा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था वृश्चिक लगन राशि के जातकों का मासिक यानी कि मंथली राशिफल जुलाई 2022 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें चैनल को। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें और यदि आप इसको शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं उनकी नोटिफिकेशन और वीडियोस दोनों सीधे पहुंचें आप तक, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको जरूर दबाएं, पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।